Transportation in plants. We have discussed earlier how plants take in a simple compound such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaves. Okay, leaves के अंदर we have already discussed that leaves में क्या carbon dioxide as well as photosynthesis energy are conserved होती है, और leaves में देख सकते हैं कि photosynthesis can be carried out. leaves में हम देखते हैं. The other kinds of raw material need for building plant's body will also have to be taken up separately. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी भी कंजर्व है, पर इसके दौरान इससे अलग भी क्या सभी मिनरल एज वेल एज मटेरियल की नीड होगी. क्या तो कि प्लांट्स को लाइफ सस्टेन करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए. तो सभी मिनरल एज वेल एज मटेरियल की नीड होती है प्लांट्स को, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक. फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं कि सॉइल जो है वो आराम से कनेक्टेड है. कहाँ से, कौन से पार्ट में, तो के रूट्स के साथ. प्लांट्स का जो रूट वाला पार्ट जो है वो आराम से किसके साथ कनेक्टेड है, तो के सॉइल के साथ. एंड वी नो इट वेरी वेल दैट सॉइल के अंदर क्या तो कि नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो क्या वही ये जो मिनरल और पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो सभी नीड किस में है, तो के प्लांट्स जो है उसको कंजर्व करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए ये सभी मटेरियल की नीड होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऐसे मिनरल्स की. तो ये सभी मिनरल इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा इन सभी मटेरियल का, तो के सॉइल के साथ जो रूट जो है वो कनेक्टेड है, वो पार्ट से ये सभी मिनरल जो है वो ट्रांसमिट होंगे प्लांट्स के अंदर. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग organ and chlorophyll containing organ are small. ये दोनों कौन से आ रहे, तो के सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफाइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन. दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी और रॉ मटेरियल जो होगी वो आराम से ट्रांसमिट हो पाएगी. वो वहाँ पे आराम से होगा क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है कम, और हम सभी को पता है अगर डिस्टेंस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से हो सकता है. सेम वे अनदर केस है इफ़ द दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज. ये दोनों डिस्टेंस कौन सा है, तो के सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफाइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो के सफिशेंट अमाउंट में मिनरल जो होंगे वो ट्रांसमिट हो पाएंगे नहीं, एनर्जी भी मिल पाएगी नहीं. वही कहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन अ प्लांट्स बॉडी डिज़ाइन डिफ्यूजन प्रोसेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. रूट्स तक एनर्जी जो होगा ट्रांसमिट और रॉ मटेरियल जो होगा वो आराम से ट्रांसमिट हो पाएगा नहीं. द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. ये सभी सिचुएशन में प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी है, तभी सभी मटेरियल वहाँ पे ट्रांसमिट हो पाएंगे. एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडी हैव अ लार्ज proportion of a dead cell in the many tissue. As a result, plants have a low energy need and can use relatively slow transport system. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा किसके, तो के प्लांट्स के अंदर वो आराम से धीरे धीरे होगा. क्योंकि एनर्जी की नीड बहुत ही कम होगी प्लांट्स के अंदर. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू बी ऑपरेट however can be very large in plant such as very tall tree. tall tree जो होगा उसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम जो है वो बहुत ही लार्ज होनी चाहिए. क्योंकि उसके अंदर
फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट तक पहुंचने के लिए ज़्यादातर प्रेशर चाहिएगा, एनर्जी जो होगी वो ट्रांसमिट करनी पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत बहुत ही होगी। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स में से क्या रॉ मटेरियल होगा ट्रांसमिट, और लीव्स में से क्या तो कि एनर्जी जो स्टोर की थी वो लीव्स में से जो एनर्जी स्टोर की थी कहाँ से तो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ लीव्स दैट एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड यानी क्या तो कि ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द ऑर्गन्स और अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स के सभी पार्ट्स में ये एनर्जी ट्रांसमिट होगी। और रॉ मटेरियल जो रूट्स में से हमने देखा था सॉइल जो था उसमें से रॉ मटेरियल जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था वो रॉ मटेरियल रूट से कहाँ तक पहुँचेगा तो कि सभी पार्ट्स में पहुँचेगा प्लांट्स के। ओके, वंस अगेन वी आर रिपीटिंग, रूट्स में से क्या मिलेगा तो कि रॉ मटेरियल जो सॉइल में से लिया था रूट्स ने वो रॉ मटेरियल कहाँ पे तो कि प्लांट्स में ट्रांसमिट होगा। सेम वे लीव्स में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी या फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसमिट होगी। These two pathways are constructed as independently organized conducting tissue। इसके लिए दो अलग अलग टिश्यू का है। वन द जाइरम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। जाइरम जो होगा वो क्या करेगा तो के वाटर एंड मिनरल जो ऑब्टेन किया गया है कहाँ से तो के सोइल में से वो ट्रांसमिट करेगा। और फाइलम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो के प्रोडक्ट जो है कौन सा प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर प्लांट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, सभी जो पार्ट्स होंगे प्लांट्स के वहाँ तक कौन ट्रांसमिट करेगा ये एनर्जी कंजर्व हुई हो तो के फाइलम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9। इन दोनों के बारे में क्लास 9 में हम पढ़े हैं। वंस अगेन जाइरम जो होगा वो क्या करेगा तो कि वाटर और मिनरल जो सॉइल में से रूट ने एब्जॉर्ब किया था वो ट्रांसमिट करता है जाइरम। फाइलम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट मिली है उस प्रोडक्ट को ट्रांसमिट कौन करेगा तो कि फाइलम जो होगा वो पूरे प्लांट्स में ट्रांसमिट करेगा। नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ water in xylem tissue, vessels and tracheids of a root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of a plant। ओके, सब प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक ये पानी पहुंच जाए ऐसा कंटिन्यूस सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, एट द रूट में से सेल इज कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। ओके, रूट्स में से क्या करेगा सेल जो होगा वो सॉइल के अंदर से आयन जो होंगे वो क्या करेगा तो क्या कांटेक्ट में आ जाएगा। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। इसके कारण क्या होगा तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, कॉन्सेंट्रेशन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसमें वेरिएशन आएगा और इसके कारण दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। अब ये जो है वो ऊपर तक ट्रांसमिट करना पड़ेगा। वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट्स। वाटर जो होगा वो कहाँ पे तो के रूट्स के अंदर मूव करेगा फ्रॉम द सॉइल में से ऑब्वियस है सॉइल में से रूट्स जो होगा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसको एलिमिनेट करने के लिए एब्जॉर्ब होगा। This means that there is a steady movement of water into root xylem। वाटर का जो था वो स्टेडी मूवमेंट में क्रिएट होगा, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ अ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड। उसके कारण जो वाटर जो होगा का पुश होगा तो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height। ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो सफिशिएंट होगा वाटर जो होगा उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए।
ऑब्वियस है वाटर की नीड ऊपर, ओके, टॉप ऑफ द प्लांट में भी, ओके, प्लांट्स के टॉप मोस्ट पार्ट में भी नीड होगी वाटर की, वाटर वहाँ तक भी पहुँचाना पड़ेगा, तो ये प्रेशर के कारण वहाँ तक वाटर पहुँच जाएगा. Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. अभी बात की ना उसके बारे में, ओके. Providing that the plants has an adequate supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel. जो स्टोमाटा से वाटर जो होगा रोस्ट हो रहा है, उस वाटर को रिप्लेस जो होगा कहाँ से होगा, तो कि जाइरम वेसल्स में से वाटर जो था, ओके, वो जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ओके. इन फैक्ट इवोपरेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइरम सेल ऑफ रूट, ओके. इवोपरेशन के दौरान जो वाटर इवोपरेट होता है, ओके, उसको रिप्लेस करने के लिए रीफ्स में से, ऑब्वियस है इवोपरेशन कहाँ से रीफ में से होता है, तो उसको भी सफिशिएंट अमाउंट में लूज जो हुआ है, वाटर का लॉस जो हुआ है, उसको भी क्या ओवरऑल एवरेज में लाना पड़ेगा. द लॉस ऑफ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ओके, जो वाटर लॉस हो रहे हैं किसके फॉर्म में, तो कि वेपर फॉर्म में जो लॉस हुआ है, ओके, कौन से पार्ट में से, तो कि एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. वी से इट एज ए ट्रांसपीरेशन, इसे हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन. वंस अगेन लॉस ऑफ अ वाटर किसके फॉर्म में, वाटर का लॉस होना किसके फॉर्म में, वेपर फॉर्म के फॉर्म में, ओके. और कौन से पार्ट्स में से, तो कि एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में से वाटर का लॉस होना किसके फॉर्म में, इवोपरेशन के फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, ओके, उसे हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन. We say it as a transpiration. Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of a water and mineral. Transpiration जो है, ओके, इसके लिए तो कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट के लिए, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसमिट करने, मिनरल को भी ट्रांसमिट करने के लिए रूट्स में से लीव्स तक, कहाँ से, तो कि रूट जो ऑब्वियस है, रूट जो होगा सॉइल के साथ कनेक्ट होगा, ओके. तो रूट्स में से ही वाटर मिलता है, रूट्स में से ही क्या मिनरल मिलेगा, तो ये वाटर एंड मिनरल जो है रूट्स में से लीव्स तक पहुंचाने के लिए, ओके, ट्रांसपिरेशन फिनोमिना क्रिएट होती है. इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. ये कहाँ पे हेल्प होता है, तो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प होता है. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट. नाइट में ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर का है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पूल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ओके. डे टाइम में क्या, स्टोमाटा जब ओपन होता है, ओके, तो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होगा, ओके, वाटर को ट्रांसमिट करने के लिए जाइलम के अंदर. Now we will see one video. Plants. In the previous section, we have learnt about transportation in human beings. Now, let us learn transportation in plants. As we've discussed earlier, plants prepare their own food using simple compound inorganic sources such as CO2, water, along with some raw materials, and photosynthesize energy in the presence of sunlight and stored in the chlorophyll of leaves. The plants require raw materials like soil, nitrogen, phosphorus, and other minerals to build their bodies. The plants absorb raw materials from soil with the help of roots, which are in contact with the soil. If distance between soil, root, and chlorophyll is more, energy needed is less, and raw materials can
easily diffuse into all parts of plant body. If distance between soil, root and chlorophyll is large, it needs much energy and raw materials cannot diffuse easily. In such cases, a proper system of transportation is essential. Example, tall trees. The energy requirement for transportation also varies according to plant structure. As plants do not move and plant bodies have large dead cells in many tissue, as a result, plants have low energy needs and use slow transport system. In case of tall plants, distance over transport system is large. Why do plants need a transport system? Plants need water, mineral salts, and raw materials for photosynthesis in order to survive. The water and mineral salts from soil is transported into plants through roots. These can only be transported through the water carrying tubes in the stem, also known as xylem. Products of photosynthesis prepared in the leaves are to be transported to the other parts of plants. This can only be transported by the food carrying tubes, also known as phloem. Transport of water. In xylem, tissue vessels and tracheids are the two types of transport tissue in plants. Both vessels and tracheids consist of thick cell walls. Tracheids are single-celled, shorter in length, whereas vessels are several-celled and much longer than tracheids. In xylem, vessels and tracheids of root stem and leaves are interconnected to facilitate continuous water conduction system to all parts of plant. The water transport upwards against force of gravity with the help of xylem vessels. In the movement of water, upwards plants have two types of strategies. Absorption of water. As the xylem vessels, cells of root are in contact with soil, it actively absorbs the water ions. When root is in contact with the soil, soil has more concentration of water and root has less concentration. Obviously, a difference in concentration of ions is present in between the root and soil. To balance the difference in water ions between root and soil, water moves into root, which means a steadily or continuous movement of water into xylem of roots, which creates column of water steadily pushing upwards. In xylem, the flow of water is bulk flow, and negative pressure facilitates movement of water and minerals into roots. Transpiration of water. Transpiration is nothing but of evaporation of water molecules from stomata of leaves into atmosphere. Stomata are the guard cells. In definition, transpiration is defined as a loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. The loss of water molecules or evaporation of water molecules through leaves creates suction or root pressure, pulls water upwards through xylem cells of root. Thus, the losses of water through stomata of leaves are replaced by suction of water through xylem vessels in the leaf. It also helps in temperature regulation. During the day, transpiration helps in conduction of water through xylem vessels and maintains balance of ions between root and soil. During nights, root pressure occurs due to difference in concentration of active ions between root and soil